हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम अपना सीए फाउंडेशन का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा मानना यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आखिर अगर सीए ज्वाइन किया है तो क्यों ज्वाइन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीए ज्वाइन करने से पहले आपने गूगल पे इसके बारे में पूरा सर्च किया होगा, गूगल बाबा की हर तरीके से आपने हेल्प ले रखी होगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूंगी। तो अगर हम आईसीआई इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारा जो आईसीआई इंस्टीट्यूट है ये 1949 में जो है वो बना था और ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन मींस पार्लियामेंट में सेपरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास करके इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। इस इंस्टीट्यूट पे गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं रहता है और सबसे अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट खुद को जो है गवर्न करता है। यहाँ पे जो हमारे आईसीआई के मेंबर्स हैं, यही जो सीए हैं, यही आईसीआई के प्रेसिडेंट को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको सेलेक्ट करते हो, जिनके थ्रू आईसीआई इंस्टीट्यूट जो है चलाया जाता है। तो यहाँ पर आईसीआई इंस्टीट्यूट खुद को गवर्न करता है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां पर आप देखते हैं रिजर्वेशन होता है, लेकिन हमारे सीए सीएस सीएमए में कोई रिजर्वेशन का जो अरेंजमेंट है वो नहीं है। यहाँ पे सब इक्वल है और ये बात मुझे अपने इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे सब जो है इक्वल है। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीए का बेसिकली रोल क्या होता है। आप लोगों को ये पता होगा कि सीए जो है वो कंपनी में जाकर अकाउंट से रिलेटेड काम करता है या जो है ऑडिट करता है। आपको केवल ये चीज पता होगी, लेकिन सबसे पहली बात एक चीज याद रखना, सीए कभी अकाउंट्स बनाता नहीं है। सीए को अकाउंट्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? सीए को अकाउंट्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसको अकाउंट्स का ऑडिट करना है। उसको ऑडिट करके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करना है कि सारी जो अकाउंटिंग है वो सही तरीके से की गई है कि नहीं की गई है। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की बात करें, जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी का प्रेजेंट कर रहे हैं, ये काम जो है वो सीए करता है। और ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट में उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अपना व्यू जो है रिप्रेजेंट करता है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कितना फेथ किया जा सकता है, कितने रिलायबल हैं, ये चीज जो है वो सीए बताता है। इसके अलावा सीए का क्या रोल होता है, आइए उसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, उसके थ्रू देखते हैं कि सीए का क्या रोल होता है। तो यहाँ पर स्टोरी एक जॉइंट फैमिली के बारे में, और एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली थी। राइट, उसमें आप लोग जैसे बच्चे थे, बच्चों में कुछ बच्चे आपको पता है बहुत शैतान होते हैं और कुछ बच्चे आपको पता है बचपन से ही सीधे सिंसियर बच्चे होते हैं। तो ऐसे ही खानदान में बच्चे थे और उसमें से दो बहुत ही बदमाश शैतान बच्चों का नाम था चुन्नू मुन्नू। तो घर वालों ने उनको जो है घर से दूर भेज दिया क्योंकि वो बिगड़े हुए थे, तो उनको हॉस्टल रहने के लिए भेज दिया। और एक घर का बच्चा था जिसका नाम था कृष्णा, बचपन से ही सिंसियर था। हेड ऑफ द फैमिली जो है वो दादाजी थे, दादाजी के हाथ में है छड़ी। और हेड ऑफ द फैमिली की बात यहाँ पर सब मानते हैं। दादाजी का नाम जो है वो आपका मानिक चंद अग्रवाल है, दादाजी का नाम। तो जब ये बच्चे हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए और बाहर से कोर्स करके आए, तो खुराफाती
बच्चों का दिमाग ज्यादा चलता है, कुछ वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो उनके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया, उनको लगा कि बहुत अच्छा आइडिया है और हमें जो है एक पब्लिक लिमिटेड बनाकर काम करना चाहिए। अब डियर, आपको तो मालूम है कि जब भी बिजनेस करने की बात आएगी, जब भी बिजनेस करने की बात आएगी, तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले पैसे चाहिए होते हैं। अब इन्होंने अपने घर वालों की ओर देखा, तो घर वालों ने कहा तुम तो ठहरे बचपन से ही नालायक, तुम्हारे ऊपर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते, तुम्हारे आइडिया के ऊपर। चुन्नू मुन्नू गए दादाजी के पास। अब दादाजी ठहरे पुराने जमाने के, उनकी जो बोली थी वो पुराने जमाने की खड़ी बोली टाइप, उनकी बात चुन्नू मुन्नू को नहीं समझ में आई, चुन्नू मुन्नू की बात दादाजी को नहीं समझ में आई। अब चुन्नू मुन्नू उदास होकर जो है एकदम वापस आ गया। अब क्या किया जाए? लेकिन आइडिया है उनके दिमाग में और जोश है कि उनको जो है बिजनेस करना है। तो उनको याद आई अपने बचपन के भाई कृष्णा की, कि कृष्णा से कहते हैं कि कुछ बोले कुछ कहे। वो गए कृष्णा के पास और कृष्णा से बोला कि कृष्णा कुछ तो करो, अगर दादाजी का हाथ हमारे सर पे हो गया तो ये फैमिली वाले जो हैं वो हमारे बिजनेस में पैसा लगा देंगे। तो यहाँ पर जो कृष्णा था, कृष्णा गया दादाजी के पास। कृष्णा ने दादाजी को चुन्नू मुन्नू का आइडिया समझाया, दादाजी की बात जो है वो चुन्नू मुन्नू को समझाई, और दादाजी ने एक बात बोली कि ठीक है, मैं घर वालों से कहता हूं कि तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाए, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे हाथ में है छड़ी और इस छड़ी में है बहुत पावर। मेरे हाथ में है छड़ी और इस छड़ी में है बहुत पावर, और अगर तुमने कुछ भी गलती की तो ये जो छड़ी है वो तुम पर जो है पड़ेगी। राइट। तो यहाँ पर चुन्नू मुन्नू की बात दादाजी को किसने समझाई? कृष्णा ने समझाई। और दादाजी का हाथ जब चुन्नू मुन्नू के सर पे आ गया तो फैमिली वालों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे बिजनेस में थोड़ा थोड़ा मिलकर पैसे लगा देंगे, यानी कि हम स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, इतने सारे फैमिली वाले मेंबर हैं, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देंगे। और यहाँ पर उनको जो है लोगों से इन्वेस्टमेंट मिल गई, थोड़े थोड़े अमाउंट जोड़कर सबने पैसा लगा दिया और फैमिली वालों ने उस कंपनी के जो है शेयर्स खरीद लिए। खैर ये मेरी कहानी अकाउंट्स में भी कंटिन्यू होती है, लेकिन मैं अभी इस स्टोरी को यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये जितने भी जो जॉइंट फैमिली वाले, इन्होंने छोटे छोटे अमाउंट को जो है मिलकर एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा पूल ऑफ जो मनी है वो इकट्ठा किया और चुन्नू मुन्नू के बिजनेस में लगा दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब दादाजी का हाथ जो है चुन्नू मुन्नू के सर पे था। तो आप लोग क्या इस स्टोरी में पहचान सकते हैं कि कौन क्या है? अगर हम देखें तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये है पब्लिक। ये फैमिली मेंबर्स कौन है? पब्लिक। पब्लिक जो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आपको पता होगा किसे कहते हैं? प्रमोटर्स जिनका बिजनेस आइडिया होता है, और प्रमोटर्स पब्लिक के थ्रू फंड उठा रहे हैं, इसलिए इन्होंने पब्लिक लिमिटेड ओपन की। पब्लिक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तभी करेगी जब दादाजी का हाथ सर पे होगा, और दादाजी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी के ऊपर कंट्रोल रहता है एमसीए का। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मैंने दादाजी का नाम ऑलरेडी मानिक चंद्र अग्रवाल बताया हुआ था। तो यहाँ पर दादाजी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमसीए को। एमसीए यानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हाथ में छड़ी। छड़ी का मतलब क्या हुआ? छड़ी, अगर हम बात करें, छड़ी में है पावर। किस किस चीज की पावर है भाई? अगर चुन्नू मुन्नू कंपनी बनाने जाएंगे तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो है वो कंपनी बनाएंगे। अगर वो शेयर्स पब्लिक से जो है शेयर कैपिटल
के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक को शेयर जो बेचे जाएंगे और शेयर मार्केट में बेचे जाएंगे और शेयर मार्केट में बेचे जाएंगे तो सेबी का रोल आ जाएगा, यानी कि सेबी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि डीमैट में ट्रेडिंग होगी तो डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो आपका लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लग जाएगा। उसके अलावा कंपनी खुद अकेले से तो चलेगी नहीं, काम को डेलीगेट करना पड़ेगा, वर्कर्स रखने पड़ेंगे। तो जितने भी लेबर लॉज हैं, बहुत सारे लेबर लॉज हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं जो लेबर लॉ में यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो अब एक बात बताइए, जो चुन्नू मुन्नू है वो अपने बिजनेस आइडिया पे फोकस करें कि वो देखें कि किन किन लॉ का कंप्लायंस उनको जो है करना है। उसके लिए उनको जो है प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। कृष्णा ने क्यों जन्म लिया है? कृष्णा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है। ये कृष्णा प्रोफेशनल है। मैंने कहा दादाजी की बात चुन्नू मुन्नू को नहीं समझ में आती थी, दादाजी की लैंग्वेज चुन्नू मुन्नू को नहीं समझ में आती थी। डियर लॉ इतने ही सीधे शब्दों में लिखा होता तो हम प्रोफेशनल्स की क्या जरूरत थी, चुन्नू मुन्नू खुद ही पढ़ के कर लेते। तो हम प्रोफेशनल्स की जरूरत क्या है? कृष्णा ने जन्म क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि जो लॉ की बात है, जो गवर्नमेंट लॉ के थ्रू कहना चाह रही है, लॉ इम्पोज करके कहना चाह रही है, वो चीज वो जो प्रोफेशनल है वो प्रमोटर्स को बता पाए और प्रमोटर्स अपने आइडिया पे फोकस करके काम कर पाए, उनके ऊपर जो भी लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं उनकी सारी कंप्लायंसेस पूरी हो पाए। तो ये जो सारी प्रोफेशनल एडवाइस है ये कौन देता है? ये सारे प्रोफेशनल्स देते हैं। तो आपको एक रोल समझ में आया होगा, केवल ऑडिट करना ही सीए का काम नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे एडवाइजरी रोल जो हैं वो सीए के होते हैं। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर आप सीए बन जाते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप 3 फील्ड में जा सकते हो। आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, और जैसा कि आप अगर रिस्क नहीं बियर करना चाहते तो आप जॉब कर सकते हो। तो आपके पास 3 करियर ऑप्शन है। अगर आप जॉब करते हो आपको डिफरेंट टाइप की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सीए बनने के बाद आप केवल ऑडिट ही कर सकते हो। सीए बनने के बाद एक कॉर्पोरेट में डिफरेंट टाइप्स की जो फील्ड्स हैं, टैक्स एडवाइजर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ऑर्गेनाइजर हो गया, ऑडिटर हो गया, लेक्चरर, प्रोफेसर, चीफ मैनेजर सिस्टम, गवर्नमेंट एडवाइजर, बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो अवेलेबल रहते हैं। इवन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिसमें 5-6 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो आप पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इवन सेबी वगैरह की भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस में आप सीए होके अगर चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते हो तो ऑडिटर, कंसल्टेंसी यानी एडवाइजरी रोल प्ले कर सकते हो, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, इंटरनल ऑडिट होता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर किसी कंपनी या किसी को भी आपको प्रेजेंट करना है तो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हो। बहुत सारे आपके क्वासी जुडिशरी होती है जहां पर आप अपने क्लाइंट को लॉयर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सारी आप सर्विसेज है वो कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हो। केवल ऐसा नहीं है कि केवल टैक्स का ही काम रहता है और ऑडिट का ही काम रहता है। शेयर ट्रांसफर एजेंट बन सकते हो, इशू हाउस आप ओपन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का काम है, लोगों का पोर्टफोलियो आप मैनेज कर सकते हो, बिजनेस का वैल्यूएशन कर सकते हो अगर मर्जर अमेलगमेशन का केस है। राइट, तो ये सारे काम होते हैं। एंटरप्रेन्योर की बात करें तो आप अपना एक नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स भी आप क्या है
खोल सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, आर्बिट्रेटर की सर्विसेज जो है आप दे सकते हो, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, या भी आप पढ़ोगे आगे जाके। और अगर आप कंपनी के ओनर हो, कंपनी आप मेन आपके पास आइडिया और कंपनी के थ्रू बिजनेस कर रहे हो, तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी प्ले जो है, रोल जो है वो आप प्ले कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे सीए प्रोफेशन की कि हम कभी भी जॉब, प्रैक्टिस और बिजनेस में स्विच कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहते हैं, जॉब में बहुत अच्छी अर्निंग्स है यहाँ पर, प्रैक्टिस में पर आर बेसिस पे जो है कंसल्टेंसी फीस जो है वो मिलती है। बिजनेस, आपका कैसा बिजनेस आइडिया है इस पे डिपेंड करता है। हमारे प्रोफेशन की रिटायरमेंट एज नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो चार्टेड अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो सिक्योर है, स्टेबल है और रिसेशन फ्री जो कोर्स है वो है। और इवन आप जब सीए का कोर्स करते हो तो आपके बहुत सारी स्किल जो है डेवलप हो चुकी होती है, जैसे आईक्यू लेवल है, एनालिटिकल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, पेशेंस जो है, एम्बिशन आप पे डेवलप हो चुका होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जैसे इंटीग्रिटी की बात करें, करेज की बात करें, तो ये सारी चीजें आप में सीए का कोर्स करते टाइम डेवलप हो चुकी होती है। आपके प्रॉपर आर्टिकलशिप होती है, ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको काम सिखाया जाता है। तो आपकी एक हैबिट जो है वो ऑलरेडी पड़ चुकी होती है। अब हम आ जा रहे हैं अपने सीए फाउंडेशन के कोर्स में। तो सीए फाउंडेशन के कोर्स में हम देखें तो आपके 4 पेपर हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग 100 मार्क्स का है। ये आपका सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव मींस के आपको पेपर पे पूरा पूरा क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करना होगा, उसके बारे में लिखना होगा। लॉ का पेपर, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। ये भी पूरा पेपर आपका जो है वो सब्जेक्टिव है। इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपका 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि हर एक 4 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन के मार्क्स जो है कट जाएंगे, राइट। और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है होता है, यानी कि एमसीक्यू के पैटर्न। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का जो पेपर है ये भी आपका एमसीक्यू का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है वो पेपर है, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो ये प्योरली आप देखेंगे थ्योरेटिकल पेपर है। देखिए एमसीक्यू में मार्क्स मिल जाते हैं, थ्योरेटिकल पेपर तो आपका इकोनॉमिक्स का भी है, और न्यूमेरिकल पेपर अगर बैच की बात करूं तो न्यूमेरिकल का है। लेकिन इन दोनों में टेंशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू जो है पूछे जाते हैं और आप यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं, आपने पढ़ाई की है तो। अकाउंट्स का दिक्कत नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव तो है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है तो आपको न्यूमेरिकल में मार्क्स मिल जाते हैं। अब दिक्कत किस में आएगी? बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसके साथ हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। बिजनेस लॉ आपका 60 मार्क्स का है और बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो आपका 40 मार्क्स का मैं पेपर ले रही हूँ, राइट। ये दोनों ही सब्जेक्टिव टाइप का जो है आपका जो है पार्ट्स आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर हम चारों पेपर में एनालिसिस करें तो सबसे कम मार्क्स आने के जो चांसेस रहते हैं वो आपके बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में ही रहते हैं, क्योंकि ये प्योरली थ्योरेटिकल पेपर है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल आपने सही कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको अपनी राइटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छे से यहाँ पर डेवलप करनी है। अगर आपने बहुत अच्छे से इस पेपर को
पढ़ा है, देन आप जो है इस पेपर में 70 to 80 के बीच में अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने इस पेपर को जरा भी लाइटली लिया तो इवन ये पेपर आप कह सकते हैं कि एक फेल होने का भी कारण बन सकता है। तो आपको शुरू से ही बिल्कुल रेडी रहना है। तो यहाँ सीए में आपकी दो कंडीशन होगी। पहली चीज है 400 मार्क्स का आपका पेपर है, अगर आपको पास करना है तो यहाँ पर पास करने की टू कंडीशन है, दो कंडीशन है, और दोनों ही कंडीशंस आपको पूरी करनी होगी, दोनों ही कंडीशंस आपको पूरी करनी होगी। सबसे पहली कंडीशन ये कि आपका टोटल मार्क्स में आपके 50% मार्क्स कम से कम आने चाहिए। टोटल मार्क्स में आपके एग्रीगेट में कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। तो टोटल मार्क्स कितना है 400, 50% कितना हुआ 200 मार्क्स, यानी कि चारों पेपर को मिलाकर आपके कम से कम जो है 200 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि हर एक पेपर में आपको 40% मार्क्स जो है मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 40% मार्क्स का मतलब यानी कि 100 का 40% यानी 40 मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं। ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है अगर आपको सीए फाउंडेशन जो है पास करना है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब मिनिमम क्राइटेरिया जो है सुनने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ोगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर सपोज ऐसा होता है कि आपका एग्रीगेट तो 200 बन गया लेकिन किसी पेपर में आपके 38 या 39 आ गए, तो इट मीन्स आपका सीए फाउंडेशन क्लियर ही माना जाएगा, राइट। या आपके हर एक पेपर में 40 प्लस है लेकिन जो एग्रीगेट है टोटल है वो 200 नहीं बन रहा है, तो भी आप जो है सीए फाउंडेशन कोर्स में पास नहीं माने जाएंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम अपने इंग्लिश पेपर की बात कर लें। तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप आखिर यहाँ कम्युनिकेशन पढ़ क्यों रहे हो? डियर, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश बोलना ही नहीं होता है। एमएनसी में आप जॉब कर रहे हो तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि हाँ आपको इंग्लिश में बोलना है, राइट। लेकिन अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो मेन चीज ये है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको बोलना तो आना ही चाहिए, साथ में आपको गुड लिसनर भी होना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में हो, क्लाइंट आपके पास प्रॉब्लम ला रहा है और आप उसकी बात ढंग से सुन नहीं रहे हो, तो आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं दे पाओगे। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको स्पीकर के साथ साथ गुड लिसनर भी बनना है। आप खुद सोचो, एक बहुत हैंडसम व्यक्ति है, बहुत अच्छा उसने जो है उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, राइट, और वो आता है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छी है और वो बोलना शुरू करता है लेकिन वो आपकी बात सुनता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी वो बोलेगा वो काम की बात नहीं होगी और वहां पे कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वहां पर एक गुड लिसनर का काम नहीं कर रहा है। तो स्पीकिंग के साथ साथ आपको गुड लिसनर भी बनना है, बहुत जरूरी होता है डियर। जब हम किसी क्लाइंट को एडवाइस देते हैं तो पहले हम उसकी पूरी बात सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद अगर हमें और टाइम चाहिए तो हम टाइम लेते हैं, उसके बाद हम उसको शायद नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मीटिंग में जो है एडवाइस देते हैं। तो कम्युनिकेशन की हमें बहुत जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, राइट। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे कोर्स में कितने चैप्टर हैं। तो आप ये देखेंगे कि हमारे कोर्स में टोटल जो है 13 चैप्टर्स हैं, जो कि हम अपने बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के पेपर में कवर करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को हम अपने जो है पेपर में कवर करेंगे। और अगर हम यहाँ पर देखिए कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं सेक्शन बी में आपका बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग आएगा। ये आपका 40 मार्क्स का जो है वो पेपर रहेगा। टोटल आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 5 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी है। 5 में जो क्वेश्चन 1 है वो आपका कंपलसरी है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 50 मार्क्स
जो है वहां पे 50 मार्क्स का आपका जो पेपर में क्वेश्चन है वो अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है एंड रेस्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उसमें हमें 3 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। 4 क्वेश्चंस जो है उसमें से हमें जो 3 क्वेश्चंस है वो करने हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है वो आपका कंपलसरी जो है वो होता है। और जनरली हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है आपका 2 पार्ट में बटा रहेगा, ए एंड बी पार्ट में बटा रहेगा। ए पार्ट जो आपका ये आपके सिलेबस में आपने 4th चैप्टर देखा था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी अनसीन पैसेज, राइट। तो फर्स्ट का जो पार्ट ए रहता है इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है यानी कि चैप्टर नंबर जो 4 है वो आता है। अब अगर हम बी की बात करें तो बी में आपका नोट मेकिंग यानी चैप्टर नंबर 5 या 7 जो है वो कवर हो सकता है। तो चैप्टर 5 भी आ सकता है और चैप्टर 7 भी आ सकता है, राइट। तो ये आता है, ये कंपलसरी आपका क्या है क्वेश्चन रहता है। फिर हम क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो इस सारे क्वेश्चन ए बी सी डी पार्ट में जो है वो डिवाइड रहते हैं। थ्री फोर फाइव सारे के सारे आपके ए बी सी डी पार्ट में जो है डिवाइड रहेंगे। अब इसमें से कैसे आता है मैं आपको बता दूं कि अगर हम ए पार्ट की बात करें तो जो ये पूरा ए पार्ट है चारों क्वेश्चन का जो चारों क्वेश्चन है इसमें से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्ट करने हैं। तो ए पार्ट जो है जनरली वो चैप्टर 1 जो आपका कम्युनिकेशन का होता है वहां से ये ए पार्ट जो है आता है। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी और सेंटेंस टाइप्स, वोकैबुलरी और सेंटेंस टाइप्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है यहां से आपका आएगा सेकेंड और थर्ड चैप्टर वोकैबुलरी, जो आपका वोकैब और ग्रामर वाला जो पोर्शन है सेंटेंस टाइप्स वहां से जो है बी पार्ट जो है बनकर आता है। सी और डी में जो बाकी चैप्टर्स अब हमारे बचे हैं वो सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर ऑप्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का जो पेपर पैटर्न है वो रहता है। आई होप कि आपको पेपर पैटर्न जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके साथ अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट्स छोड़ सकते हैं। थैंक यू डियर।